नए साल के पहले ही दिन इमरान खान ने जमान पार्क में बैठकर एक नया कट्टा खोल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं रेज़ीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों यानी जो बीट रिपोर्टर्स जिन्हें आप कह सकते हैं, इमरान खान के बीट रिपोर्टर्स जो हैं, उनसे मुलाकात की है। और आज 1 जनवरी 2023 थी। पहले ही दिन उस मुलाकात में इमरान खान ने नई डायमेंशंस सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करना है। और दूसरी खबर जो है वो पंजाब की ताकतवर शख्सियत एक है, उनकी बेगम FIA के निशाने पर इस वक्त है फराह गोगी के बाद। उस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। और फिर आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो शहबाज शरीफ के हवाले से है कि वो कौन सी 3 रिपोर्ट शहबाज शरीफ को मौसूल हुई जिसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो इंतखाबात से डरने लगे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने जमान पार्क में बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर दोबारा उन्होंने वही तनकीद की जो वो हर मुलाकात में, उनके पास कोई भी शख्स जाए तो वो उस मुलाकात में करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसके अंदर कौन कौन सा बड़ा किरदार था और किस शख्स ने क्या किरदार अदा किया। एक तो ये वो बताते हैं, दूसरा वो उसके अंदर जनरल बाजवा के किरदार का भी जरूर जिक्र किया करते हैं। आज सेम टू सेम वही बातें उन्होंने की। लेकिन आज नया क्या हुआ? नया ये हुआ और दिलचस्प जो हुआ वो ये था कि आज सुबह जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा। आपको पता है कि आजकल वो तर्जुमान बने हुए हैं किसी एक खास शख्स के और उनका एक अच्छा या सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मुलाकात के चंद घंटे बाद ही इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में जो नया कट्टा खोला है वो बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान साहब ने मुलाकात में कहा, जी ये siyaasat.pk ने खबर लगाई है, उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा आप प्ले बॉय हैं। मैंने जवाब दिया हां मैं प्ले बॉय रहा हूं। जनरल बाजवा, ये उन्होंने अपनी जाती एक जिंदगी के बारे में बताया इमरान खान साहब ने कि मेरे से जनरल बाजवा ने यह सवाल किया। फिर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा कमर पर छुरा मार रहे थे और साथ हमदर्दी भी कर रहे थे। वही बात जो हमारी मुलाकात जब डिजिटल मीडिया की जो हम लोग यूट्यूबर्स हैं करंट अफेयर्स के, हमारी मुलाकात हुई थी, यही बात उन्होंने की थी। आज फिर वही बात की कि एक तरफ से वो उनका साथ दे रहे थे, दूसरी तरफ वो मुझे कह रहे थे नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी उनके पास जाता था उसे कहते थे कि नहीं हम आप लोगों के साथ खड़े। फिर उन्होंने कहा जो नई बात आज उन्होंने की मेरे लिए नहीं थी, वो ये था कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबिंग के लिए हायर किया। एस्टैब्लिशमेंट में ताहाल, यानी ये भी उन्होंने नया इंकशाफ किया है, पहले वो जलसों में शायद ये बात कर चुके हैं लेकिन हमारी जितनी भी मुलाकातें उनसे हुई उसमें उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। आज ये उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी को अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबिंग के लिए हायर किया। एस्टैब्लिशमेंट में ताहाल जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है, ये इमरान खान साहब का कहना है। दूसरी तरफ आज असद उमर साहब ने कहा कि अभी तक ताहाल हम नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं या नहीं हुई, क्योंकि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। एक तरफ इमरान खान साहब का यह बयान है, दूसरी तरफ असद उमर साहब का बयान है जो आज उन्होंने कराची में दिया है। फिर वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने, ये बड़ी खबर है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे 3 MPs को कहा कि एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहें। इमरान खान अब पॉपुलर लीडर नहीं और ना ही उसने इलेक्शन जीतना है। यह बड़ी बात है कि एतमाद का वोट जो कि परवेज इलाही ने लेना है और परवेज इलाही वो शख्स है जो जनरल बाजवा के बड़े करीब है। वो इमरान खान साहब से इस बात पर झगड़ पड़ते हैं कि आप जनरल बाजवा पर तनकीद क्यों करते हैं। उस शख्स ने एतमाद का वोट लेना है और अगर बाजवा साहब ये कर रहे हैं तो फिर परवेज इलाही को सोचना चाहिए कि उनके साथ शायद डबल गेम तो नहीं हो रही जो इमरान खान साहब के साथ डबल गेम हो रही थी कि आपने न्यूट्रल रहना है, आपने एतमाद का वोट जो है वो किसी को नहीं डालना। ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ को जी 3 रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी जिस वजह से जो इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन है वो भी नहीं करवाए गए। पहली रिपोर्ट ISI की थी,
दूसरा जो था वो रिपोर्ट थी जो लोकल इंटेलिजेंस होती हैं उनकी, और तीसरी जो थी वो आईबी की रिपोर्ट थी। और इन तीनों रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट तो मैंने आपके सामने रखी थी आईएसआई वाली, जिसके अंदर ये वाजिया था कि 69% चांसेस हैं कि ये इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, बल्कि 101 में से 69 सीट्स जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। दो सीटें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही थी, 25 या 26 जो थी वो नून लीग के हिस्से में आ रही थी। इस तरीके से उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन आज सैयद हसन रजा लाहौर की हमारे दोस्त हैं, दुनिया न्यूज के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया कि ये एक रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी, बल्कि 3 अदद रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी, जिनको देखने के बाद शहबाज शरीफ अब इलेक्शंस के नाम से इतने खौफजदा हैं कि उन्हें कोई सलाम कहे ना जाके। ये भी हमारे एक दोस्त ने इंकशाफ किया कि आजकल शहबाज शरीफ को कोई जाके सलाम करे ना तो वो आगे से कहते हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है। यानी इतने खौफजदा हैं वो इस वक्त इलेक्शन से, और इलेक्शंस के बिल्कुल वो करीब जो है वो नहीं जाना चाहते। इसलिए जो है वो रिपोर्ट्स जो भी मंगवाते हैं उसमें फिर उन्हें जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि लोग हमारे साथ बिल्कुल खड़े होने को तैयार नहीं है, और फिर वो जो है फरार की कोशिश करते हैं। आखिरी खबर ले ले, और फर्रा गोगी आपको पता है कि अताब का शिकार रही एफआईए के, लेकिन उस केस में से निकला कुछ नहीं। अब फर्रा खान के बाद पंजाब की इंतहाई अहम शख्सियत की एहलिया एफआईए के रिडार पर जो है वो आ चुकी हैं। अब ये खबर भी siyaset.pk की है, और वो लिखते ही हैं कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दरीना दोस्त फर्रा गोगी के बाद अब पंजाब में एक और ताकतवर खातून का इंकशाफ सामने आ गया, जिसके असासों में न सिर्फ गैर मामूली इजाफा हुआ बल्कि इसके गैर मुल्की दौरों और वहां ज्वेलरी की खरीदारी का भी इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक पंजाब का नया किरदार सायरा अनवर है, जो सूबे की अहम तरीन और ताकतवर शख्स की मुबैना तीसरी बीवी है, और इस ताकतवर तरीन शख्सियत का ताल्लुक पंजाब के अहम सियासी खानदान से है। सायरा अनवर के असासों में गैर मामूली इजाफे और उनके नाम पर रजिस्टर्ड जमीनों की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एफआईए ने सायरा अनवर को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक एफआईए ने सायरा अनवर के गैर मुल्की दौरों के दौरान कीमती ज्वेलरी की खरीदारी का भी नोटिस लिया है। सायरा अनवर के खिलाफ तहकीकात पर पंजाब के करप्ट हलकों और ताकतवर सरमायादारों में हलचल पैदा हो गई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान का असल नाम फरज शहजादी है, जो फराह गोगी के नाम से भी जानी जाती हैं। लेकिन फराह खान के केस में से तो कुछ नहीं निकला। अब ये देखना होगा कि सायरा अनवर, मैं नहीं जानता ये किसकी बीवी हैं या ये खातून कौन है, मैंने पहली दफा आज इनका नाम पढ़ा है या सुना है, तो ये अब बात खुलेगी तो पता चलेगा। लेकिन siyaset.pk का और जराये का यह दावा है कि इनके खिलाफ जैसे ही कार्रवाई का आगाज किया गया है तो ताकतवर हलकों में और जो आप जमींदार बड़े कह लें जागीरदार तबका है उसमें हलचल जरूर पैदा हुई है। देखना यह होगा कि ये कौन सी खातून है और किस तरीके से ये इमरान खान से लिंक्ड है कि इन्हें फंसाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।